हेलो फ्रेंड्स, यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम बात करते हैं कक्षा 7वीं की, यानी 7वीं कक्षा का आज हम अध्याय तीसरा देखेंगे, कर्तव्य परायणता। कर्तव्य परायणता का अर्थ है कर्तव्य का पालन करने वाला या कर्तव्य को बाखूबी निभाने वाला या अपने कर्तव्य पर हमेशा ठाम कर अपना कार्य करने वाला, इसे कर्तव्य परायणता कहा जाता है। यानी इस कहानी में यानी एक नाई, बाल काटने वाला जिसे कहा जाता है, यानी उसकी कहानी को यहां पर रखा गया है। यानी यहां पर इस कहानी में या इस कहानी कह रहा हूं, यानी निबंध है ये। यानी यहां पर इनके इस कर्तव्य परायणता के यानी निबंध में, यानी जो कि दो व्यक्ति द्वारा संवाद या जो दो व्यक्ति है यहाँ पर, यानी एक जाफर मियाँ यानी जो कि सलून यानी जो कि नाई जो है यानी क्या है बाल काटने वाले हैं, और दूसरे जो है उनके मित्र, यहाँ पर दोनों एक जगह पर क्या है आते हैं। तो यानी यहाँ पर उनका वर्णन यहाँ पर क्या है किया गया है। अब यहाँ पर इस कर्तव्य परायणता के लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। यानी इनका परिचय थोड़ा सा यानी क्या है बताता हूं। यानी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी, इनका मुख्य यानी कार्य था पत्रकारिता। यानी कन्हैयालाल जो है यानी पत्रकारिता में क्या है अपना कार्य या योगदान किए हैं, या फिर उनका यानी व्यवसाय जो रहा है पत्रकारिता है। और साथ ही इनका यानी देखिए यानी इनका जन्म यानी यहाँ पर दिया नहीं है, लेकिन वे 29 मई यानी 1906 में इनका जन्म हुआ है। यानी इनका जन्म कन्हैयालाल मिश्र जी यानी प्रभाकर यानी क्या है इनका जन्म 29 मई 1906 और मृत्यु जो है यानी 9 मई 1995 में क्या है हुई है। इनका जन्म जो है यानी 29 मई को हुआ है और मृत्यु जो है यानी क्या है यानी कब हो गई है मृत्यु यहाँ पर यानी 9 मई 1995 में। और यानी इन्होंने जो है यानी प्रसिद्ध यानी हिंदी के जाने माने यानी ये निबंधकार रहे हैं। यानी इनके निबंध जो है सामाजिक जीवन पर, यानी समाज में जो यानी सामाजिक समाज है उसमें जो जीवन जगने वाले या जीने वाले लोग हैं उनके ऊपर क्या है यानी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने क्या है निबंध लिखने का क्या है कार्य किया गया है। यानी इस कहानी में बताया गया है कि कर्तव्य परायणता किस तरह से, यानी जैसे कि आज हम बहुत सारे देखते हैं, जैसे कि सलून दुकान में हम जाते हैं, यानी सलून यानी क्या है सलून हजामत करने के लिए जब जाते हैं, यानी हम अगर पहले है और अगर यानी उस सलून वाले का कोई जान पहचान वाला अगर आता है यानी वो क्या करता है यानी उसे पहले पिटाता है, हमें क्या है बाद में करता है। यानी ये कर्तव्य परायणता नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है कर्तव्य परायणता का एक उदाहरण यानी यहाँ पर क्या है इस उस्ताद यानी क्या है जाफर मियाँ के द्वारा क्या है यानी बताया गया है। यानी इस पाठ को हम क्या है शुरुआत करते हैं, देखते हैं किस तरह से क्या है इसमें इस कहानी यानी निबंध को क्या है बताने का कार्य यानी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने क्या है किया हुआ है। तो देखते हैं। जाफर मियाँ एक दिलचस्प आदमी है। दिलचस्प मतलब क्या है रुचि, यानी उनके प्रति क्या है आकर्षकता है। मेरा बहुत लिहाज करते हैं, यानी देखिए यानी कन्हैयालाल प्रभाकर मिश्र यानी क्या है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी यानी क्या है यानी संवाद कर रहे हैं, मेरा लिहाज करते हैं। यानी मेरा मतलब क्या है यानी स्वयं यहाँ पर क्या है लेखक यानी क्या है यानी लेखक का, और यानी क्या है यहाँ पर जो सैलून यानी क्या है नाई जो है बाल काटने वाला, उसके बारे में यहाँ पर क्या है बताने का कार्य किया गया है। मेरा बहुत लिहाज करते हैं। जब मैं उनके सलून में पहुंचा, वे एक आदमी की हजामत बना रहे थे। आरा चलाने वाले दो मजदूर इंतजार में बाहर बैठे हुए थे। यानी क्या है दो जो मजदूर है यानी क्या है एक यहाँ पर जो है कन्हैयालाल मिश्र जी यानी पहुंचे हैं, यानी दिलचस्प है यानी क्या है यानी बहुत ही अच्छे व्यक्ति है या फिर मन पसंद यानी क्या है छा जाने वाले व्यक्ति है। कौन? यानी जाफर मियाँ जो है व्यक्ति। उसके साथ ही साथ क्या है यानी लेखक का यहाँ पर क्या है वो क्या बहुत ही क्या है लिहाज। लिहाज मतलब क्या है
बहुत ही क्या है आदर या रिस्पेक्ट, विनम्रता क्या है देते हैं। और जैसे ही वो पहुंचे वे आदमी की हजामत बना रहे थे, यानी क्या है एक आदमी की क्या है हजामत क्या है कर रहे थे, यानी क्या है बाल काटने का क्या है कार्य कर रहे थे। और आरा चलाने वाले 2 मजदूर इंतजार में बाहर बैठे थे, यानी क्या है आरा चलाने वाले 2 व्यक्ति जो है यानी इंतजार में क्या है बाहर बैठे हुए थे, बाहर क्या है खड़े हुए थे। मेरे दुकान में पहुंचते ही जाफर मियाँ ने उस तरह रख दिया, मेरे लिए उन्होंने कुर्सी बिछाई और बाहर की दुकान से चाय का प्याला लाकर मुझे दिया। देखिए यहाँ पर जो है यानी लेखक यानी क्या है यानी दुकान में पहुंचे हैं, सलून दुकान में, यानी सलून दुकान यानी क्या है सलून दुकान का जो उस्ताद जाफर मियाँ है यानी उनके जान पहचान वाला था। यानी जैसे वो अंदर आए हैं यानी उन्हें क्या है यानी चाय वगैरह उनके हाथ में जो उस्तरा वगैरह जो भी है यानी क्या है कैंची वगैरह जो उसे रख कर क्या है यानी सामने की दुकान से क्या है चाय लाकर यानी क्या है उन्हें दे दिए। मैं चाय पीने लगा और जाफर मियाँ हजामत बनाने लगे, यानी क्या है लेखक यहाँ पर चाय पीने लगे और जो कि उस्ताद जो कि हजामत क्या है यानी क्या है बनाने लगे। हजामत निपटी तो मुझे लगा कि मेरा नंबर है, पर जाफर मियाँ ने उन मजदूरों में से एक को बुला लिया और वह उसके बाल काटने लगे। यानी क्या है यानी जो व्यक्ति बैठा हुआ एक आदमी के हजामत कर रहे थे, वो आदमी का जैसे ही क्या है हजामत यानी क्या है निपटी तो लेखक को लगा कि अब मेरा नंबर है, यानी लेखक को लगा कि मेरा नंबर है। लेकिन दरवाजे के बाहर आ रहा यानी क्या है ये काम करने वाले मजदूर क्या थे 2 खड़े हुए थे, उनमें से क्या है एक को उन्होंने क्या है बुला लिया और बुला लेकर क्या है यानी उनके बाल काटने लगे। तभी आ गया उनका असिस्टेंट यानी क्या है सहायक, उनके साथ में और एक जोड़ीदार जो काम करने वाला है, यानी उनका असिस्टेंट आ गया और वह दूसरे मजदूर की हजामत बनाने लगा। यानी क्या है असिस्टेंट भी आ गया, यानी यहाँ पर यानी जो है जाफर मियाँ ने तो यानी क्या है यानी एक मजदूर को बुला लिया था, लेकिन उनका असिस्टेंट भी वहां पर पहुंच गया, यानी उसने भी जो है यानी लेखक की न करते हुए क्या है यानी हजामत यानी किसकी की यानी और एक मजदूर जो बाहर खड़ा हुआ था उसे बुला लेकर उसे क्या है लग गया। अब मैं बैठा हूँ कुर्सी पर और देख रहा हूँ कि मियाँ जाफर उस मजदूर के बाल काट रहे हैं। यानी क्या है लेखक यहाँ पर क्या है बैठे हुए है, बैठकर क्या है हजामत जो कर रहा है, यानी क्या है यानी लेखक यहाँ पर क्या है हजामत करने वाले जो कि उस्ताद जाफर मियाँ को क्या है यानी देख रहे हैं, यानी किस तरह से बाल काट रहे हैं। मैं मजदूर को देखता हूं और सोचता हूं यह शायद 5-7 दिन से नहीं नहाया। यानी लेखक यहाँ पर क्या है बैठे हैं, यानी बाल काटने वाले यानी क्या है उस्ताद जाफर मियाँ को देख रहे हैं, उसी के साथ साथ क्या है उनकी नजर यानी उस मजदूर पर क्या है चली गई है। वो सोचने लगे शायद ये जो व्यक्ति है यानी जो मजदूर है यानी इसने क्या है 4-5 दिनों से क्या है नहाया नहीं है, सॉरी 5-7 दिन से क्या है नहाया नहीं, मतलब क्या है 1 आधे हफ्ते से क्या है इसने नहाया नहीं है, सोचने लगे हैं। क्योंकि अगर देखने के बाद हमें मालूम पड़ता है कि मतलब क्या है इसने आज नहाया या नहीं नहाया है, तो यानी क्या है दिन से नहीं नहाया। बालों में उसके रेत भरी है और बुरादा भी, ये क्या है रेती जो छोटे छोटे यानी क्या है मजदूर काम करते हैं, यानी क्या है बालों में क्या है उसके रेत है और बुरादा मतलब क्या है एक चूरा जो बालों में आता है, देखिए व्हाइट जैसे डैंड्रफ कहा जाता है, यानी उसी तरह से क्या है यानी इसके बालों में क्या है बुरादा और रेती भरी हुई है उस मजदूर के। उसकी गर्दन काली चिकट हो रही है, यानी क्या है गर्दन इतनी खराब है, यानी मतलब क्या है काली चिकट है, यानी क्या है चिकनाई मतलब क्या है तेल की तरह, यानी क्या है चिकट है, यानी क्या है काली भी है और साथ ही साथ क्या है तेल की तरह क्या है चिकट है। चिकट मतलब क्या है क्यों है, क्योंकि अगर गर्दन के ऊपर अगर थोड़ा सा क्या है यानी मैल वगैरह बैठा है तो क्या है चिकट ही क्या है दिखाई देगा। रहिए मुंह पर भी धूल है, पर जफर साहब बड़ी लगन से उसके बाल काट रहे हैं, यानी क्या है मुंह पर बालों पर यानी हर तरफ यानी क्या है लेखक यानी क्या है निरीक्षण कर क्या है देखने का कार्य कर रहे हैं। बाल किस तरह से है यानी क्या है 7-5 दिन से क्या है 5-7 दिन से क्या है नहाया नहीं है ऐसा दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ क्या है बालों के अंदर क्या है बुरादा और क्या है रेत है, और साथ ही साथ क्या है गर्दन इतनी चिकने है, मतलब कि क्या है यानी बहुत ही क्या है खराब है, और साथ ही साथ क्या है मुंह पर भी धूल है
पर जाफर साहब बड़ी लगन से उसके बाल काट रहे हैं। इतना सब होने के बाद भी जो है जाफर साहब जो हजामत करने वाले हैं सलून दुकान में, यानी जाफर साहब क्या कर रहे हैं, उसे इतना लगन मतलब क्या है, मन लगा कर क्या है, अपना ध्यान लगा कर क्या है, उस व्यक्ति के ऊपर क्या है, अपना जो कुछ भी कार्य यानी अपने पास जो काम करने के लिए आया है उसके ऊपर क्या है, कार्य या काम करने का कार्य यहाँ पर क्या है जाफर साहब कर रहे हैं। जैसे मजदूर नूरजहां का सगा भाई हो, यानी क्या है, ऐसे लेखक को लगा इतना लोगों से इतना यानी एक मजदूर है, यानी इसे चाहे तो क्या है, यानी ऐसे ही क्या है, यानी थोड़ा सा क्या है कम ज्यादा कर क्या है उसकी हजामत कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या है जाफर साहब क्या कर रहे हैं, बिल्कुल वैसा नहीं कर रहे हैं जैसे कि यानी लेखक को इनके मन में विचार आया मजदूर नूरजहां का सगा भाई है, यानी क्या है मजदूर शायद ये क्या है नूरजहां, यानी क्या है नूरजहां बेगम जो जैसे कहा जाता है, यानी नूरजहां का सगा भाई हो, कभी कंधे से नापते हैं, कभी कैंची से ऊपर। देखिए यहाँ पर जो है लेखक कह रहे हैं शायद इसका यानी क्या है नूरजहां का शायद यानी क्या है भाई है, और उसी के साथ साथ आगे देखिए कभी कंधे से नापते हैं, कभी कैंची से, और फिर फुरक 2-4 कैंची मारते हैं, यानी क्या कर रहे हैं, कभी कंधे से नापते हैं, कंधे से मतलब क्या है इधर से मतलब जब हजामत करने के जो क्या होते हैं मतलब देख कर क्या है माप कर क्या है यानी बालों को काट रहे हैं, तो कभी कैंची से यानी क्या है कंघी से माप रहे हैं, तो कभी क्या है कैंची से क्या है बाल यानी ऊपर उठाना, मतलब क्या है बालों को क्या है देख लेना, यानी क्या है कार्य यानी चल रहा है। फिर फुरक 2-4 कैंची मारते हैं, यानी बीच बीच में जो है कैंची को आवाज करते हैं, यानी हजामत करने आप देखे होंगे, मतलब क्या है हजामत करने वाला व्यक्ति जो है सलून में क्या करता है बार बार क्या है कैंची को क्या है यानी 2-4 बार क्या है बजा यानी क्या है आवाज करने लगता है। मैं देख रहा हूं कि जब बालों में इतनी लीन है कि उन्हें याद नहीं कि मैं भी बैठा हूं और उन्हें मेरे बाल भी काटने हैं। लीन मतलब क्या है इतने मग्न है, उसमें इतना ध्यान लगाए हुए है जाफर भाई, जो कि यानी ये व्यक्ति तो इतना कोई यानी खास नहीं है, लेकिन फिर भी इतना क्या है लीन लगे हुए हैं, यानी उनको इतना तक याद भी नहीं है कि मैं भी बैठा हूं यानी मेरे बाल काटने हैं। लेखक को यहाँ पर लग रहा है कि यानी मैं भी आया हूं बाल काटने के लिए, लेकिन मेरे और उनका कोई ध्यान नहीं है, यानी उस व्यक्ति के बाल काटते समय क्या है इतना लीन हुए है, इतना मग्न होकर क्या है उसमें ध्यान लगाकर क्या है उस मजदूर व्यक्ति के क्या है बाल काटने का कार्य कर रहे हैं। आगे देखिए, वह बालों की कटाई को अपने ज्ञान और कला की चरम सीमा तक पहुंचाना चाहते थे। यानी देखिए हर एक कारीगर अब जैसे कि आप किसी दुकान में जाते हो हजामत करने के लिए बाल काटने के लिए, यानी वो व्यक्ति जो है यानी ऐसे ही क्या है आपके बाल नहीं काटता है, यानी व्यवस्थित एक अच्छे से या अपनी कला को इजहार करने का कार्य यानी किया जाता है। यानी हर एक कारीगर, जैसे कि आप किसी भी कारीगर के पास पहुंचो या काम करने वाले कारीगर के पास जाएंगे तो देखिए यानी कोई भी व्यक्ति क्या है अपनी कला को उत्कृष्ट साबित करने के लिए क्या अपनी कला को क्या है दिखाने का कार्य करता है। मतलब कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होता कि मतलब क्या है कुछ भी हो जाए यानी क्या है ऐसे वैसे ही कर दे, लेकिन यहाँ पर लेखक कह रहे हैं यानी ये अब वह बालों की कटाई को अपने ज्ञान और कला की चरम सीमा तक, यानी क्या है अपना ज्ञान अपने पास जो नॉलेज है और उसके साथ साथ क्या है अपनी जो कला है उसे चरम सीमा तक यानी क्या है अंत यानी क्या है सबसे अंतिम नोक तक क्या है पहुंचाना चाहते हैं। उनका ध्यान इस पर नहीं है कि यह मजदूर इस कारीगरी को नहीं समझ सकता, यानी लेखक कह रहे हैं यानी ये जो एक मजदूर है और जो मेरी कला है ये मजदूर क्या समझेगा, यानी क्या है यानी मेरी जो कला है यानी किसी अच्छे व्यक्ति को अगर दिखाऊंगा तो यानी वो क्या है मेरी कला का क्या है प्रशंसा या तारीफ करेगा, ऐसा यानी क्या है लेखक को लग रहा है। लेकिन ये तो क्या है मजदूर है, यानी इसकी इतने क्या है यानी अच्छे से क्या है बाल काटने की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी ये कोई आपकी क्या है आपकी कला की यानी क्या है आपकी कारीगरी को क्या है समझ नहीं सकता है, ऐसा क्या है लेखक को लग रहा है। वे ये भी नहीं सोचते कि इस मजदूर की स्थिति ऐसी नहीं है कि वह बालों को ठीक रख सके, या मतलब क्या है इस मजदूर जो है इस मजदूर की स्थिति या इसका जो रहन सहन है
ऐसी नहीं है जो कि जो इन्होंने जहाँ पे कारीगरी कर रहे हैं, यानी जो कुछ अपनी कला को यानी क्या है दिखाने का कार्य कर रहे हैं, यानी कौन, जफर भाई। तो यानी क्या है लेखक जो कह रहे हैं ये कोई उतना महान व्यक्ति नहीं है जो कि आप इतना अच्छे से करेंगे और वो क्या है बहुत ही खूबी से क्या है अपने बालों को या फिर अपने बालों को क्या है देखभाल कर सकता है। मैं सोच रहा हूँ संभवतः यह मजदूर हजामत के बाद आज नहाएगा और बालों में तेल डालकर कंघा करेगा। यानी देखिए मैं सोच रहा हूँ यानी संभवतः संभावना है, यानी जैसे कि संभावना दर्शाया जा रहा है। संभवतः यानी लेखक यहाँ पर सोच रहे हैं संभवतः है कि आज ये व्यक्ति क्या है बिल्कुल जाकर घर नहाएगा, नहीं क्योंकि लेखक ने उसे देखने के बाद कहा 5-7 दिन से नहाया नहीं है, बालों में कंघी नहीं है, यानी बुरादा है, यानी क्या है यानी रेत है, यानी इसी की वजह से क्या है शायद आज ये बाल काटने की वजह से क्या है यानी आज ये नहा सकता है या पानी स्नान कर सकता है। ऐसा क्या है यहाँ पर यानी कौन कर रहे हैं, यानी लेखक यानी क्या है कर रहे हैं, यानी डालकर कंघा करेगा, यानी क्या है नहाएगा और जरूर बालों में क्या है तेल डालकर क्या करेगा ये कंघी क्या है करेगा। पर कल इनमें फिर यही दूर और बुरादा भर जाएगा और ऐसे उलझ जाएंगे जैसे आज उलझे हुए हैं। यानी क्या है लेखक यहाँ पर कर रहे हैं आज तो ठीक है ये पानी नहाएगा और अपने बालों में यानी क्या करेगा यानी तेल डालकर, यानी क्या होगा तेल डालकर जो है यानी यहाँ पर तेल डालेगा और तेल डालकर अपने बालों को क्या है ठीक करेगा, कंघी करेगा। लेकिन यानी फिर कल इनमें फिर यही दूल और बुरादा यानी क्या है जमा हो जाएगा, यानी भर जाएगा। यानी क्या है लेकिन आज तो ठीक है लेकिन कल फिर से इनके बाल वैसे ही बनेंगे क्योंकि मजदूर है, यानी इन बालों को क्या है देखभाल नहीं करते, यानी इनके बाल क्या है फिर कल भी क्या होंगे यानी क्या है बुरादा और यानी क्या है धूल इनके बालों में क्या है आ जाएगी और ऐसे ही उलझ जाएंगे जैसे आज उलझे हुए हैं। यानी ऐसे इनके बाल क्या है उलझ जाएंगे जैसे आज इनके बाल क्या है उलझे हुए हैं। जैसे आज उलझे है उसी तरह से क्या है आगे भी क्या हो सकते हैं उलझ जाएंगे। मैं सोच रहा हूं पर जफर इनमें से कोई बात नहीं सोच रहे हैं। यानी क्या है ये सारी बातें मैं सोच रहा हूँ, इतना इनका ध्यान देकर क्या है हजामत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी अगर आज इतना अच्छे से हम हजामत करेंगे कल फिर ऐसे इनके क्या है बाल हो सकते हैं। लेकिन ये बात मैं सोच रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर जफर यानी जो है यानी क्या है क्यों नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि वो व्यक्ति जो था यानी कर्तव्य परायणता था, यानी क्या है अपने कर्तव्य को चाहे वो श्रीमंत हो चाहे वो गरीब हो उसके लिए सब एक समान है ऐसा सोचकर वो काम करने वाला था, इसीलिए वो ये बातों को क्या है सोच नहीं रहा था। लेकिन यहाँ पर लेखक बैठे बैठे क्या है यानी सोच रहे थे। वे अपनी धुन में है, वे कंघा चलाते हैं वो नहीं चलता, उलझे बालों में अटक जाता है, जफर मियाँ बाल सुलझाते हैं और कंघा आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पर जो है जफर मियाँ वो अपनी धुन में है, धुन मतलब क्या है यानी अपने कार्य में क्या है मग्न है, लगन में है। वे कंघा चलाते हैं वो नहीं चलता, यानी क्या है बालों में क्या है बाल इतने रफ यानी क्या है इतने हार्ड बने हैं या उसमें रेत गई है या बुरादा आने की वजह से क्या है यानी कंघी जो है यानी कंघे चलाना चाहते लेकिन वो भी क्या है उसमें चल नहीं पाता, उलझे बालों में अटक जाता है। यानी उलझे मतलब क्या है बिखरे है इधर उधर, यानी क्या है ठीक तरह से जमाए हुए बाल नहीं है, इसलिए क्या है यानी उलझे हुए बाल है। यानी उस उलझे हुए बालों को क्या है यानी यहाँ पर क्या है वो ठीक तरह से क्या है यानी उलझे बालों में अटक जाता है। जफर मियाँ बाल उलझाते हैं और कंघा आगे बढ़ाते हैं, बालों को क्या है ठीक करने का फिर अपने उन्हें क्या है कंघों को क्या है फिर चलाने का कार्य यहाँ पर कौन करते हैं यानी जाफर मियाँ यानी अपने कार्य को क्या है करते हैं। कभी वह झुककर बालों का मिलान देखते हैं, कभी उभार कर, कभी इधर कभी उधर। यानी देखिए यानी क्या है यानी वो बालों को सीधा करते हैं फिर अपने बालों से उनके बालों को क्या है यानी सीधा कर क्या है या फिर उलझे हुए ठीक कर क्या है उन्हें क्या है कंघी से क्या है यानी काटने का कार्य करते हैं। कभी वे झुककर बालों का मिलान देखते हैं, कभी क्या है झुकते हैं थोड़ा सा क्या है ठीक तरह से क्या है बना है या नहीं बना है,
यानी बालों का मिलान देखते हैं, मतलब क्या है, यानी कहीं पर क्या है ज्यादा तो नहीं रह गए या कहीं पर क्या है ज्यादा कम तो नहीं हो गए, यानी इन बातों को देखते हैं। कभी उभार कर, कभी इधर, कभी क्या है खड़े होकर, कभी झुककर तो कभी क्या है खड़े होकर, कभी इधर कभी उधर, यानी हर तरफ से क्या है यानी उस व्यक्ति के बालों को क्या है देखने का कार्य यहाँ पर जफर मियां अपने क्या है धुन में लगे हैं, वो अपना कार्य क्या है करते रहते हैं। एक एक बात पर, एक एक ढलाव पर, एक एक मिलन पर जफर की निगाह है, यानी एक एक बात, छोटी छोटी बातों को भी क्या है वो देखने का कार्य कर रहे हैं। उसके साथ साथ क्या है एक एक ढलाव पर, यानी क्या है यानी जो बाल किस तरह से बने हुए हैं या किस तरह से आया हुआ है, उन बालों को भी क्या दिख रहे हैं, यानी एक एक मिलान पर जाफर की निगाह है। मिलान मतलब क्या है, बालों का सही तरह से क्या है मिलन हुआ है क्या नहीं, यानी कहीं पर ज्यादा या कहीं पर कम या कहीं पर क्या है कुछ अलग ही कार्य ना हो, इसे इन बातों को क्या है देखने का कार्य यानी कर रहे हैं कौन, यहाँ पर जाफर में, यानी क्या है उनकी नजर है। निगाह मतलब क्या है, नजर है। जैसे कोई इंजीनियर किसी पुल के खंभों का मिलान देख रहा हो, जैसे कि इंजीनियर कितना बारीकी से क्या है पुल या फिर कोई अन्य चीज है उसे देखने का कार्य करता है, उसी तरह से यहाँ पर भी क्या है यानी जो मिलान है देखने का कार्य है, यानी कौन कर रहा है, जाफर मियां यहाँ पर क्या है करने का कार्य कर रहे हैं। जैसा इंजीनियर देखता है यानी खंभों का मिलान देख रहा हो, उसी तरह से क्या है यहाँ पर भी क्या है यानी कौन कर रहा है, यानी ये जो अपना जाफर मियां क्या है देखने का कार्य कर रहा है। कटिंग पूरी हुई तब कैंची को बार बार ताल के साथ खाली ही पुकर पुकर चला। जफर ने कहा, लो सरकार कट गए आपके बाल, यानी क्या है जैसे यहाँ पर लेखक यानी उनके बारे में वर्णन कर रहे हैं, जैसे कि इंजीनियर की तरह क्या है इनके बालों को क्या है ठीक तरह से क्या है बनाने का या हजामत करने का कार्य यानी जफर साहब के द्वारा क्या है किया जा रहा है। लेकिन जैसे ही यानी उनकी हजामत हो गई, कटिंग पूरी हुई तब कैंची को बार बार ताल के साथ खाली ही चुकार चुकार कर, यानी क्या है जैसे कटिंग समाप्त हो गई वैसे क्या है ताल यानी क्या है ताल सुर ताल के साथ क्या जैसे कहा जाता है, यानी वो अपने कैंची को क्या है खाली क्या है यानी चुकर चुकर क्या है यानी बजाने लगे हैं। जफर ने कहा, लो सरकार कट गए आपके बाल, यानी जफर ने क्या कहा, यानी देखिए सरकार, यानी सरकार क्या कर रहे हैं क्या है उस मजदूर को क्या है सरकार कहा, यानी देखिए सरकार आपके क्या है बाल कट गए। अब उठाया उन्होंने ब्रुश और जुट गए हजामत पर। हजामत में भी वही तल्लीनता, एक हाथ सीधा तो एक हाथ उल्टा कर, और देखभाल की कहीं कोई कील तो नहीं रह गई। देखिए अब कटिंग हो गई यानी बाल काट दिए गए, कैंची रख दिया, और कैंची रखने के बाद क्या है जो ब्रुश है, ब्रुश मतलब क्या है जो हजामत करने के लिए जब आप दुकान में जाते हैं उनके पास ब्रश होता है जो कि आंग पर गिरी हुई है, जो कि यानी बाल है, बाल की मतलब क्या है छोटे छोटे बाल जो है यानी कहीं रह न जाए, यानी ब्रुश और जुट गए हजामत पर, जो हजामत करने आया हुआ व्यक्ति था उसके ऊपर जुट गए, फिर से क्या है उसके ऊपर के क्या है बाल निकालने में क्या है लग गए। हजामत में भी वही तल्लीनता, यानी तल्लीनता मतलब क्या है ध्यान में डूबा हुआ, यानी क्या है ध्यान से ध्यान पूर्वक यानी क्या है उसके शरीर पर जो गिरे हुए बाल है उसे निकालने में, एक हाथ सीधा तो एक हाथ उल्टा, और देखभाल की कोई कील तो नहीं रह गई, यानी क्या है देखभाल, यानी क्या है देखभाल करते समय यानी क्या है किस तरह से कभी हाथ सीधा करते हैं कभी उल्टा कर क्या है यानी उल्टा सीधा या उल्टा कर क्या है उनके बालों को क्या है निकालने का कार्य है यहाँ पर इस यानी हजामत करने वाले जो ये है यानी जफर मियां उनके द्वारा क्या है की गई है, यानी कि यानी वो सोच रहे हैं कि यानी क्या है इस व्यक्ति के ऊपर क्या है कहीं पर क्या है कोई कील तो न रहे, यानी कि बाल न रहे, कील ही नहीं कलम से लेकर मूछों की छटाई तक के काम उन्होंने पूरी सुंदरता से किए, कील ही नहीं मतलब क्या है यानी बालों को जो है ठीक तरह से कर रहे हैं, और उसी के साथ साथ क्या है मूछ, यानी क्या है मूछ भी क्या है यानी उन्होंने सुंदरता से क्या है उनकी कटाने का क्या है कार्य किया गया है, उन्होंने सुंदरता से किए। 20 मिनट से भी ज्यादा मैं जफर की इस तल्लीनता को देखता रहा। सच यह है कि जफर उस मजदूर के बालों में लीन थे और मैं जफर में देखते देखते मैं भावों से भर उठा था। देखिए यहाँ पर जो है 20 मिनट से भी ज्यादा मैं जफर की इस तल्लीनता को देख रहा था, यानी तल्लीनता मतलब क्या है ध्यान पूर्वक कार्य को, ध्यान में डूबे हुए इस काम को, यानी यहाँ पर क्या है लेखक देख रहे थे 20 मिनट से भी ज्यादा।
सच यह है कि जफर उस मजदूर के बालों में लीन थे और मैं जफर में देखते देखते मैं भावों से भर उठा था। उनके भाव, उनके ध्यान, उनके सारे विचारों के, उनके बातों को क्या है देख कर यहाँ पर लेकर क्या है यानी भावुक हो उठे थे। यानी मजदूर के इसमें क्या है लीन यानी मग्न कौन थे यानी जफर थे, और यानी इनके कार्य को देखकर यानी लेखक यहाँ पर क्या है यानी उनके अंदर यानी क्या है भावना उनके प्रति क्या है जाग उठी थी। यहाँ तक कि हजामत की ऊंची कुर्सी पर आने को जब मैं उठा तब इतना भाव विभोर था कि मैंने जाफर को अपने में दबोच लिया। यानी क्या था भाव विभोर इतना था, यानी क्या है भावना, यानी क्या था भाव विभोर जो था, यानी वो यानी क्या है उसके हजामत हो गए, उठकर चले गए। यानी अब लेखक बैठने वाले थे, फिर लेखक के लिए भी क्या है उनके मन में क्या है भाव विभोर इतना था कि मैं क्या है दबोच लिया। पैसे देकर जब वो मजदूर चला गया तब मैंने कहा जाफर मियाँ तुम तो उस मजदूर से ऐसे लिपटे कि जैसे जिले का कलेक्टर ही तुम्हारी दुकान पर आ गया हो। क्या है यानी जैसे वो मजदूर यानी पैसे दिया और पैसे देकर चला गया, उसी वक्त यानी यहाँ पर क्या है लेखक ने यानी उस यानी किसे यानी अपने जो कल यानी जफर है, जफर साहब यानी जफर जो सलून वाला है उसे कहा यानी जैसे आप इतना मग्न होकर उसकी हजामत कर रहे थे जैसे कोई क्या है वो तुम्हारे क्या है यानी दुकान में क्या है कलेक्टर यानी क्या है जिलाधिकारी आया हो, ऐसे लिपटे हो जैसे कि क्या है वो जिलाधिकारी हो। यानी इतना उससे इतनी बारीकी से आप इतना यानी क्या है उसकी हजामत कर रहे थे जैसे कोई वो कलेक्टर था या कलेक्टर है। तो देखिए आगे क्या कहा जफर ने जो जवाब दिया उससे आगरे का पेड़ा और दिल्ली का सोहन हलवा दोनों फीके पड़ गए। यहाँ पर लेखक ने यानी दोनों जैसे कि आगरे में जो पेठा है, पेठा यानी आगरे का पेठा और दिल्ली का हलवा जिसे कहा जाता है, दोनों यानी क्या है स्वीट जिसे कहा जाता है प्रसिद्ध है। यानी दिल्ली में क्या है सोहन हलवा है और आगरे में क्या है पेठा है, यानी दोनों। यानी जो जवाब था यानी उन्होंने कहा यानी जैसे मजदूर वर्क कर कर या मजदूर ने अपने बाल कटाई कर कर क्या है चला गया, तो लेखक ने कहा यानी आप इतने मग्न होकर, आप इतने लीन होकर यानी उसके बाल काट रहे थे जैसा कोई वो यानी क्या है यानी एक जिलाधिकारी या कलेक्टर है, इस तरह से आप क्या है उसके बाल काट रहे थे। यानी इस बात को सुनकर जफर ने जो यानी उत्तर या जवाब जो दिया है लेखक को, वो जवाब से क्या है यानी इतना मीठा जवाब था उनका। तो ये जो आगरे का पेठा और दिल्ली का हलवा ये दोनों भी उसके सामने क्या है फीके पड़ गए। फीके मतलब क्या है उनका कोई महत्व नहीं रहेगा। आगरे का पेठा और दिल्ली का सोहन हलवा दोनों फीके पड़ गए। बोले बाबूजी मेरे लिए तो जो इस कुर्सी पर बैठता है वही कलेक्टर है। देखिए कर्तव्य परायणता होने की वजह से क्या है वो यानी अपने लेखक को यानी अपने मित्र लेखक को क्या है यानी यहाँ पर जफर मैंने उत्तर दिया बाबूजी मेरे लिए तो इस कुर्सी पर जो कोई भी बैठता है वही मेरे लिए कलेक्टर है, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो कलेक्टर हो या चाहे कोई अन्य व्यक्ति हो, यानी कोई भी इस कुर्सी पर आकर बैठे वो मेरे लिए क्या है यानी कलेक्टर ही है। देखिए उत्तर कितना सुंदर उत्तर था। मैं स्मृतियों की सरिता में तैरने लगा, मतलब यादों की यानी उनकी यादें या जो कुछ भी यानी आ रही थी स्मृतियां यानी क्या है याद, स्मृति की यानी क्या है स्मृतियों की सरिता में, सरिता मतलब क्या है पानी जैसे तैरने लगा। जफर मियाँ अपना काम पूरा कर चुके, लो सरकार बन गई हजामत, यानी क्या है नहीं हजामत करते करते इनकी स्मृति यानी इनकी यादों में जो है यानी क्या हो मग्न हो गए थे, डूब गए थे, यानी भाव विभोर यानी क्या है भाव में डूब गए हुए थे। यानी क्या है यहाँ पर यानी लेखक यानी इनके भावों में यानी के स्मृतियों में क्या है यादों में क्या है डूब गए थे। यानी उन्होंने होते ही साथ क्या है यहाँ पर क्या है डूबने की वजह से क्या है इनकी भी हजामत क्या है यानी लेखक की भी हजामत क्या है हो चुकी थी। और कहा लो सरकार बन गई हजामत, उन्होंने कहा तो मैं चौंक सा पड़ा, यानी क्या है जैसे उन्होंने कहा कि सरकार आपकी भी हजामत हो गई, यानी ये यादों में क्या है खो गए थे। और यहाँ पर क्या है हजामत क्या है होने लगी थी यानी हो गई थी, यानी यादों में होने की वजह से इन्हें पता ही नहीं चला कि कब हजामत हो गई और कब यानी इनका समय समाप्त हो गया। उन्होंने कहा तो मैं चौंक सा पड़ा, यानी आश्चर्यचकित हो गए। मैं इधर उठ रहा हूँ कुर्सी से और उधर मेरे सामने उतरी आ रही है जीवन वेदिकी यत्र यह रुचा, यानी वैदिक मंत्र। यानी क्या है यानी यहाँ पर जो है यानी ये इधर से कुर्सी से उठ रहे हैं और दूसरी ओर
मेरे सामने उतरी आ रही है जीवन वेग की ऋचा। हर एक नागरिक में अपने काम के लिए यह चाव, श्रम के प्रति यह श्रद्धा और पेशे के प्रति ईमानदारी के इस भाव का जागरण ही राष्ट्र की जीवन शक्ति का सर्वोत्तम मापदंड है। यानी क्या है, एक सर्वोत्तम यानी क्या है, महत्वपूर्ण क्या है कार्य है। यहाँ पर जो है यानी हर एक व्यक्ति के लिए क्या है, अपने काम के प्रति चाव, श्रम, प्रतिज्ञा, श्रद्धा अगर होता है, ईमानदारी होती है, तो अवश्य क्या है मापदंड सर्वोत्तम जीवन शक्ति का सर्वोत्तम क्या है नजारा क्या है दिखाई देता है। आपको यहीं पर आपका हमारा क्या है लेसन समाप्त होता है। इस पाठ से यानी कर्तव्य परायणता किस तरह से किया गया है जाफर मियाँ द्वारा या हमारे लेखक ने जो देखा है उसी का यहाँ पर क्या है सामाजिक जीवन के आधार पर क्या है उन्होंने क्या यहाँ पर इस निबंध में से क्या है बताने का कार्य किया है। और अगर इस पाठ में अगर कहीं पर कोई शब्द या कोई यानी अन्य कोई शब्द या फिर कोई चीज अगर आपको समझ में नहीं हो तो आप क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो। यानी कोई डाउट हो तो भी आप क्या है कमेंट कर क्या है पूछ सकते हैं, या फिर क्या है यानी रिप्लाई भी कर पूछ सकते हैं, कॉल भी आप क्या है कर सकते हो। जो भी यानी यहाँ पर समझाया गया है यानी उसमें अगर समस्या हो तो आप क्या है एनी टाइम पूछ सकते हैं। आप आपका होमवर्क जो रहेगा शब्दार्थ है, विकल्प है, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी है, ये आपको लिखना है। और साथ ही साथ क्या है इसके ऊपर ये लिखने के बाद उसके ऊपर क्या है 2 परिच्छेद बनाकर क्या है आपको क्या है लिखना है। मतलब एक परिच्छेद में 4 कृतियां और एक परिच्छेद में 4 कृतियां, ऐसे क्या है 2 परिच्छेद बनाकर क्या है आपको सवाल लिखने। और साथ ही साथ भाषा ज्ञान भी क्या है आपको यानी बुक में ही क्या है लिखना है। यहीं पे रुकते हैं। यानी अगर किसी को कुछ समस्या है, डाउट है या समझ में नहीं आया हो तो आप क्या है यानी सवाल कर सकते हो। धन्यवाद, थैंक यू।